कहानी शुरू होती है रे से, जो मिल्क शेक मिक्सचर बेच रहा है। वो मिस्टर ग्रिफिथ से कहता है, अगर आपके पास मल्टीपल मिल्क शेक मिक्सचर है तो सप्लाई को बढ़ा करके आप डिमांड को बढ़ा सकते हैं। आप चिकन और एग की कहानी तो जानते हैं ना। मिक्सचर न बेच पाने के कारण रे काफ़ी परेशान होता है। अगले दिन रे की सेक्रेटरी बताती है कि उसके पास 6 नए मिल्क मिक्सचर का ऑर्डर आया हुआ है। वो कंफर्म करने के लिए फ़ोन करता है। ऑर्डर कंफर्म हो जाने पर वो ये देखने सैन बर्नार्डो पहुंच जाता है कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट है जिसे 6 मिल्क मिक्सचर एक साथ चाहिए। वहाँ मैकडोनल्ड्स की लगी भीड़ को देखकर रे बहुत चकित होता है और उसका डिस्पोजेबल स्टाइल रे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और वहीं बर्गर खाते वक्त उनकी मुलाकात मैक ब्रदर से होती है। मैक रे को किचन का टूर ऑफर करता है, बर्गर बनाने की पूरी टेक्निक समझाता है। रे को टेक्निक इतनी पसंद आती है कि वे मैकडोनल्ड्स को यानी मैक ब्रदर्स को डिनर ऑफर करते हैं। रे कहता है कि आज तक हमने ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा है, हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। डिनर पर वो अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे पहले उन्होंने मूवी थिएटर से शुरुआत की। यहाँ पे डिक बताता है कि कैसे उन्होंने छोटे से स्टॉल को बड़े शहरों में शिफ्ट करने के लिए आधा आधा काट कर उसे हैम्बर्ग जैसे बड़े शहर में शिफ्ट किया और उन्होंने सिर्फ मेन सेलिंग पॉइंट यानी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोक पर फोकस किया। वे बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कस्टमर के ऑर्डर से हटा दी थी वो था इंतज़ार। अब आपका ऑर्डर 30 मिनट में नहीं 30 सेकंड में आएगा। मैक ब्रदर अपने किचन के सारे वर्कर के साथ काफ़ी मेहनत करके टेनिस कोर्ट में स्पीडी सिस्टम का आविष्कार करते हैं, पर कस्टमर्स को यह स्पीडी सिस्टम और खुद खाना लाने वाला सिस्टम कुछ खास पसंद नहीं आता है। मैक को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस सिस्टम को चलाने के लिए उन लोगों को इसे फिर से ग्रैंड ओपनिंग करनी चाहिए, पर कीड़ों ने ये भी आइडिया ख़राब कर दिया। अगले दिन वो अपने पुराने आइडिया पे शिफ्ट करने के बारे में सोच ही रहते हैं कि तभी एक बच्चा बर्गर के लिए आता है और फिर एक और फिर एक और इस तरह से उनकी गाड़ी फिर से चल पड़ती है। वे बताते हैं कि इस तरह उन्होंने 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद रातों रात सफलता प्राप्त कर ली। उनकी बातें रे को सोने नहीं देती है। अगले ही दिन रे फ्रेंचाइजी की बात करता है। दोनों भाई बताते हैं कि ये आइडिया फेल है, उन्होंने ये करके देख रखा है और क्वालिटी कंट्रोल में भारी दिक्कत आती है। फिर रे को गोल्डन आर्च का आइडिया दिख जाता है और रे उसे देखने फिनिक्स पहुंच जाता है। गोल्डन आर्चेस को देख करके रे का होश उड़ जाता है। अगली सुबह रे मैक ब्रदर से कहता है, मैकडोनल्ड जैसी चीज़ किसी एक जगह के लिए नहीं बनी है, ये देश के लिए बनी है और तुम अपने लिए तो नहीं, कम से कम देश के लिए इसकी फ्रेंचाइजी दो। ये गोल्डन आर्चेज आने वाले दिनों में अमेरिका का नया चर्च बनेगा। काफ़ी जीत के बाद रे को फ्रेंचाइजीज मिल जाती है। रे इन्वेस्टर्स ढूंढने लगता है, जहां सब लोग को वो किसी न किसी तरह से पहले ही ठगा हुआ होता है। अंत में घर गिरवी रख कर रे प्लॉट लीज पर लेता है और रे का भी मैकडोनल्ड्स खुल जाता है। रॉयल क्लब में डिनर करते वक्त रे अपने रेस्टोरेंट और उस स्पीडी सिस्टम का आइडिया शेयर करता है, तो सारे अमीर इन्वेस्टर इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और 1 महीने में रे 3 न्यू फ्रेंचाइजीज खोल देता है। पर मैनेजमेंट के कारण रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और क्लब का मेंबरशिप कैंसिल कर देता है। रे बाइबल बेचते हुए लेनार्ड की कलाकारी देखकर उसे फ्रेंचाइजी देने की सोचता है। रे अब फ्रेंचाइजीज मिडिल क्लास इन्वेस्टर को देता है और कहता है, मैकडोनल्ड्स एक परिवार है और परिवार एक दूसरे का पेट भरते हैं। मिनोपोलिस में रे की मुलाकात रॉली से होती है, जो एक और आउटलेट खोलने की बात करता है। वहाँ रॉली की वाइफ रे को काफ़ी पसंद आती है और वे मैक ब्रदर्स की कहानी को अपनी कहानी बता देता है। इतनी तरक्की के बाद भी रे की सेक्रेटरी बताती है कि हम लोग कमा नहीं रहे हैं। रे कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने की बात मैक ब्रदर से करता है, पर मैक ब्रदर उसे इनकार कर देते हैं।
रे और उनके सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। इसी कारण रॉली की वाइफ पाउडर्ड मिल्क शेक का आइडिया सुलझाती है, पर मैक ब्रदर इससे भी इनकार कर देते हैं। बैंक में रे की मुलाकात हैरी से होती है। हैरी बताता है कि आप पैसे नहीं कमा रहे तो कहीं न कहीं इसमें आपकी गलती है, और हैरी फ्रेंचाइजी की ज़मीन के बारे में पूछता है। हैरी कहता है कि आप बर्गर के बिजनेस में नहीं, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। आपको ज़मीन खुद खरीदनी चाहिए और उसे फ्रेंचाइजी को देनी चाहिए। इससे हर महीने का किराया और फ्रेंचाइजी से पूरी तरह से पकड़, और दोनों भाई इस प्रकार से उसके ऑनर भी नहीं रह पाएंगे। हैरी की हेल्प से रे पूरे अमेरिका में छा जाता है और वो फ्रेंचाइजीज रे कॉरपोरेशन खोलता है, जिससे डिक काफ़ी नाराज़ होता है। पर यहाँ पे हैरी का आइडिया काम करता है और मैक ब्रदर कुछ नहीं कर पाते हैं। रे पाउडर्ड मिल्क शेक को रॉली की आउटलेट पे कर देता है। डिक उसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलने के लिए कहता है, पर रे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं। यहाँ पे रे को रॉली की वाइफ से बात करते दिखाया जाता है। अगले दिन रे अपनी वाइफ से डिवोर्स की बात करता है और मैकडॉनल्ड्स खरीदने की भी बात करता है, पर मैक उसे कंपनी से निकाल देता है। रे कहता है, तुम एक छोटी सी आउटलेट चलाते हो, तुम छोटे व्यापारी हो, और मेरी अमेरिका के 17 स्टेट्स में आउटलेट हैं, ज़मीन है। तुम कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। इस बात से मैक को हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में रे मैक को फ्लावर के साथ ब्लैंक चेक मैकडॉनल्ड्स के लिए देता है। मैक ब्रदर कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने के लिए मान जाते हैं। डिक और मैक 1% रॉयल्टी की मांग रखते हैं। रे कहता है, सारे इन्वेस्टर अभी नए हैं तो 1% रॉयल्टी की बात मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर नहीं देख सकता हूँ। मैं जवान देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी रॉयल्टी मिल जाएगी। और 17 करोड़ में मैकडॉनल्ड्स रे का हो जाता है। डिक रे से पूछता है कि तुम्हें मैंने सारे आइडियाज़ दिखा दिए, सारे सीक्रेट्स बता दिए, फिर भी तुमने अपना रेस्टोरेंट खोलने के बजाय तुमने फ्रेंचाइजी की मांग क्यों की। इस पर रे कहता है कि तुमने बहुत लोगों को ये आइडिया बताए होंगे, पर कितने लोग सक्सेस हुए। मैकडॉनल्ड्स नाम ही महान है। अगर मैं अपना नाम पे रेस्टोरेंट खोलता हूँ तो लोगों में अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, पर मैकडॉनल्ड्स नाम सुनते ही एक स्पेशल फीलिंग आती है। अंत में रे अपनी कहानी सुनाते हुए दिखाई देता है कि कैसे उसका व्यापार 4400 करोड़ का है और उसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद होती है। कुछ दिनों के बाद मैक ब्रदर से उनका मैकडॉनल्ड्स का नाम भी छीन लिया जाता है और कुछ ही महीनों में उनकी रॉयल्टी भी आनी बंद हो जाती है, पर बिना किसी प्रूफ के वे कुछ नहीं कर पाते हैं। आज के डेट में मैकडॉनल्ड्स की सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी $100 मिलियन की है। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।